कछु बोले श्री रघुबीर। बैकिंग दो। आज भगवान राम जी बोले, हृदय में न कोई हर्ष है ना कोई विषाद है। और परशुराम जी के सामने पहुंच गए। राम जी कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, वही है केहू एक दास तुम्हारा, वही है केहू एक दास तुम्हारा। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, वही है केहू एक दास तुम्हारा, वही है केहू एक दास तुम्हारा। महाराज, यह शिवधनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोहि, आयसु कहा कहिए किन मोहि, सुनि रे साय बोले मुनि कोहि, सुनि रे साय बोले मुनि कोहि। कहा कि आपका कोई दास ही होगा, आदेश करें आप क्या चाहते हैं। जैसे इतना कहा तो परशुराम जी कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिए लड़ाई। सेवक हो उस सेवकाई करे, अन्यथा वो हमसे युद्ध करे। हे राम, सुनहु राम जी शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा। और जिसने धनुष को तोड़ा है वह शस्त्रार्जुन के समान है, वो मेरा शत्रु। और कहते हैं परशुराम जी, सो बिल गाओ बिहाय समाजा, सो बिल गाय बिहाओ समाजा, सो बिल गाय बिहाओ समाजा, जाते मारे जय हैं सब राजा, मन मारे जय हैं सब राजा, सब हमारे जय हैं राजा। भैया 200 रुपया ले आओ, जाओ तेल लेके आओ 2 लीटर लाओ। बिहाय समाजा नत मारे जी हैं सब राजा, नत मारे जी हैं सब राजा। कहा कि जिसने धनुष को तोड़ा है समाज उसको बाहर कर दे। परशुराम जी कहते हैं, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। अब जैसे इतना कहा तो लखनलाल की हंसी छूट पड़ी। लखनलाल जी मुस्कुरा पड़े, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमान। परशुराम जी थोड़ा सा व्यंग शब्द बोलने लगे। कहते हैं, आप एक छोटी सी धनुष की बातें कर रहे हो, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, बहुधनु ही तोरी
लेकिन कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। यह धन पर ममता के है तो सुन रिसाए बोले भृग के तू। कहा कि इस धन पर कौन सी ममता है आपको। इतना सुनते ही महाराज परशुराम जी क्रोधित हो गए। महाराज लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने बचपन में बहुत सी धनुषियां तोड़ दिया। तो बचपन में कब धनुष तोड़ दिए। बचपन तो अयोध्या में बीता, उसके बाद गुरु की शिक्षा दीक्षा में, फिर उसके बाद यहाँ चले आए। तो कब धनुष तोड़ा, ये कथा अलग से मिलती है, मैं आपको सुना रहा हूं। एक बार जब परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन कर दिया, पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं रह गया, एक दो शेष बचे थे और सबको जय सिया राम निपटा दिया। तो सबका धनुष ला करके रख दिया, इकट्ठा कर दिया। तो पृथ्वी बहुत उस भार से पीड़ित हो गई। तो पृथ्वी ने विचार किया कि ये भार कैसे उतरेगा, इस धनुष को किसी तरह से समाप्त किया जाए। क्योंकि वो सब धनुष जो थे वो शोध मंत्रों के द्वारा या किसी का दिया हुआ वो धनुष हैं और बहुत दिव्य धनुष हैं। उसके भार से पृथ्वी बहुत परेशान हो गई। तब विचार किया तो पृथ्वी ने आज लक्ष्मण को अपना पुत्र बनाया, शेषनाग को अपना पुत्र बनाया और पहुंच गए परशुराम जी कुटी पर। पृथ्वी माता ने आज लक्ष्मण को पुत्र बना करके ले गई और कहती है महाराज ये पुत्र मेरा बड़ा हठीला है, लिखता पढ़ता कुछ है नहीं, इसको अपने शिष्य बना लीजिए। परशुराम जी ने कहा ठीक है, इसको यहीं कुटी पर छोड़ दो। लेकिन पृथ्वी माता ने आज वचन लिया महाराज परशुराम से, ये मेरा बेटा 100 गलती करे तब भी इसको क्षमा कर देना। पृथ्वी माता आज सौंप करके चली गई और लखन लाल यानी जो शेष जी थे उन्होंने आज सारी धनुष, परशुराम जी कहीं चले गए थे, सारी धनुष को तोड़ डाला। सारे धनुष को जब तोड़ दिया, परशुराम जी आए, क्रोध तो लगा, लेकिन वचनबद्ध थे कि क्रोध नहीं करूंगा बेटे पर, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। आज वही बात लखन लाल जी कहते हैं, कबहू न असिरेस कीन गोसाई, कबहू न असिरेस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता कहे तू, यही धनु पर ममता कहे तू, सुनिधि साहेब बोले भेद तो सुनिधि सारे का फूल थे। बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। हे राजा के बेटे, अपनी वाणी को सुधार लो। ये धनु ही उस तरह की नहीं है, ये भगवान शिव जी की धनुष है, त्रिपुरारी की धनुष है। लखनलाल जी कहते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे लिए धनुष तो एक समान है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, धनुष धनुष ही है। और कहने लगे कि ये धनुष जो टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। छोट टूट रघुपति है न दोष। कहा कि ये दोष भैया का नहीं है, छूते ही धनुष टूट गया। अब जैसे इतना कहा तो परशुराम जी नाराज हो गए। कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, तुम नहीं जानते हमको, बाल ब्रह्मचारी हूं, अतिक्रोधी हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैंने इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों का वध करके पृथ्वी ब्राह्मणों को मैंने दान कर दी है, तुम नहीं जानते। कहा महाराज
मैं आपको जानता हूं, लेकिन आप इस तरह से बोल रहे हैं जैसे फूंक मार दो कोई उड़ जाएगा। ऐसे तो कुछ होता नहीं है। यहाँ कुम्हारी बतिया को नहीं, यहाँ कोई कद्दू की बतिया नहीं है कि उंगली तर्जनी दिखाओगे तो मर जाएगी। आप ऐसी बातें क्या कर रहे हैं? भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, मैंने आपका जनेऊ देखा है महाराज, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। आज महाराज परशुराम जी लखनलाल पे बहुत रोष करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और परशुराम जी कहते जा रहे हैं तुम हमें नहीं जानते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आज लखनलाल जी कहते हैं अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हैं आप। और ऐसा कहते हुए, ऐसे वचन को सुन करके महाराज परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। बारंबार कटु वचन सुनते गए तो क्रोधित में आकर के कुठार को उठा लिया। आज परशुराम जी ने हाय हाय सब सभा पुकारा। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निहारे, रघुपति शयन ही लखन निहारे। आज राम जी ने कहा कि प्रभु नाथ करो बालक पर क्षोभ। ये बालक है, बालक पर क्षोभ नहीं करना चाहिए। आप इस बालक पर क्रोध न करिए महाराज। जो लड़का कछु अजगर करई, गुरुपित मात मोद मन भरई। गुरुपित माता उसको दुलार करते हैं। राम जी को सुन करके कुछ थोड़ा सा धैर्य आया परशुराम जी को, लेकिन लखनलाल जी हंसते हैं। लखनलाल जी देखते हैं तो हंसते हैं। तो परशुराम कहते हैं राम तोर भ्राता बड़ पापी। हे राम, तुम्हारा ये भाई बड़ा पापी है, देखो कैसे बोल रहा है। आज परशुराम जी कहते हैं कि तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। राम तोर भ्राता अति पापी। लखनलाल जी पुनः समझाते हैं और कहते हैं बालक बर्रे बालक एक स्वभाव, ये बालक और बर्रे एक स्वभाव के होते हैं महाराज। इनकी अपराध को क्षमा कर दीजिए। यही के कंठ कुठार नदीन्हा, तमय काहा कोप करकी, तमय काहा कोप करकी, दहाई नहातो दहरे सछाती, बहाई नहातो दहरे सछाती। आज परशुराम जी कहते हैं महाराज कि तुम्हारा जो भाई है ना, ये बड़ा दुष्ट है। तो आज परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आंख कतहु को नाही। आंख मूंद लीजिए, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। परशुराम जी को और क्रोध आ गया, और जैसे क्रोध आया तो वहां पर सभा में सब लोग परेशान हो गए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि परशुराम जी आज वध कर दें। आज भगवान राम जी पहुंचे और कहते हैं महाराज, देव एक गनो धनुष हमारे, देव एक गुण धनुष हमारे पास तो एक गुण है, वो भी धनुष है, लेकिन नव गुण परम पुनीत तुम्हारा। नव गुण क्या है? ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमा शीलो जितेंद्रिया,
दाता सुर दयालुश्च ब्राह्मणो नो भीर्गुणैर। कहा कि जो सरल है ब्राह्मण, ब्राह्मण के 9 गुण हैं। सरल, तपस्वी होना, संतोषी होना, क्षमावान होना, इंद्रियातीत होना और दानी होना, बहादुर होना, दयालु होना और बिना भय के अभय होना। ये 9 गुण ब्राह्मणों में बताए गए। भगवान राम जी कहते हैं कि आप के 9 गुण है महाराज, हम तो केवल एक गुण है, हमको एक धनुष। किसी ने कहा कि राम जी एक परशुराम जी परश धारण की है इसलिए परशुराम है, और यही अगर व्यवस्था होती कि जो परशु लिए है परशुराम है तो राम जी को लोग कहते धनुष राम। लेकिन आज परशुराम जी के चरणों में कहते हैं महाराज, छुअता हे टूट पिनाक पुराना, छुअता हे टूट पिनाक पुराना, मैं कही तू करबो अभिमाना, मैं कही तू कहा मुझे कोई अभिमान नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई ललकारे तो मैं क्षत्रिय हूं, मैं बैठ नहीं सकता, मैं युद्ध करूंगा। लेकिन कहते हैं कि मैं ब्राह्मण से कभी युद्ध नहीं किया, ब्राह्मण का हर समय मैंने सम्मान किया है। वंश के असी प्रभु थाई, वंश के असी प्रभु थाई, अभय होई जो तुम ही जहाई, अभय होई जो तुम ही जहाई। आज मूल वचन जब कहा महाराज परशुराम जी को, तो आज समझ गए परशुराम जी ये तो भगवान हैं। और आज मति सुंदर हो गई, बुद्धि सुंदर हो गई, और कहते हैं कि हे राम, राम रमापति कर धन ले हो, खेचव में पाए मोर संदेह हो, राम रमापति कर धन ले हो, खेचव में पाए मोर संदेह हो। हे राम, विष्णु का धनुष ले लीजिए और इसको प्रत्यंता चढ़ा करके मेरा संदेह दूर कर दीजिए। लेकिन देत चाप आप ही चले गए हो, देत चाप आप ही चले गए हो। आज परशुराम जी सोच रहे हैं कि अभी मैंने कुठार को उठाया था तो हाथ चल नहीं रहा था, और यहाँ हाथ बढ़ाए बिना ही धनुष हाथ से निकल गया। ये भगवान की माया है। परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। आज परशुराम जी चरणों में गिर पड़े, प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज अनुचित कहो, अनुचित बहुत कहो, अज्ञाता क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैंने आपको बड़ा अनुचित शब्द कहे, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कही जय 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 रघुकुल के गुरु, कही जय जय रघुकुल के गुरु, रघुपति गए बनाए तब है रघुपति गए बनाए तब है तू। आज वन के लिए वहां से प्रस्थान हुए, जय जयकार करते हुए परशुराम जी वहां निकले, और यहाँ पर जनक जी कौशिक मुनि को यानी स्वामित्र जी को प्रणाम किया। उसके बाद आज मुनियों ने कहा कि हे नरेश, धनुष टूटते हुए सीता जी का तो विवाह हो गया, लेकिन एक काम और है। क्या? दूत अवधपुर पठबहु जा
जी को धनुष यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया गया? इसका कारण यह है कि महाराज जनक जी के राज्य में एक धोबी रहता था। वो धोबी ससुराल जा रहा था। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके वो निकला तो रास्ते में नदी उसको मिली। नदी को पार करना चाहता था तो देखा एक बूढ़ी गाय उसी कीचड़ में फंसी हुई थी। उसने सोचा कि इसी गाय के ऊपर से अपना पैर रख करके निकल जाऊं, कहीं कीचड़ न लग जाए। वो दुष्ट धोबी ने आज उस पर पैर रख करके ज्यों ही छलांग लगाया, नदी तो पार हो गया, लेकिन आज उस गौ माता ने उसको श्राप दे दिया। कहा कि अगर तुम जाकर के यहाँ अपनी पत्नी का मुख देखोगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हें देखेगी तो तुरंत वो तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। श्राप को सुन करके आज अपने ससुराल में गया तो वहां पर पत्नी ने जैसे देखा तो झट से इन्होंने अपना मुख घुमा लिया। लोगों ने पूछा कि प्रवेश करो अंदर, लेकिन अंदर नहीं जा रहा है। पत्नी कहती है कि हे नाथ, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? पत्नी के बार बार पूछने पर आज उस धोबी ने बात बताई। कहा महाराज, मैंने एक गौ का अपमान किया है, उस गौ माता ने मुझे श्राप दे दिया है। ब्राह्मणों को दिखाया गया, ब्राह्मणों ने बताया कि अगर कोई स्त्री चलने में पानी भर के ले जाए और इसके ऊपर जल का छींटा मारे तो इसका ये जो दोष है वो शांत हो जाएगा। अब कौन जाए चलने में पानी भरने? सब परेशान हो गए। ये बात अयोध्या तक पहुंची। अयोध्या में एक झाड़ू बुहार करने वाली, उसने सुना तो उसने कहा कि मेरे में है बल, मेरे पतिव्रता का प्रभाव है, मैं ले जाऊंगी और उसको ठीक करूंगी। एक झाड़ू बुहार करने वाली वह दासी गई और पतिव्रता धर्म को साक्षी लेकर के चलने में जल लेकर गई, उसके ऊपर सिंचन किया, वो ठीक हो गया। महाराज जनक जी सोचते हैं और अवधिया नहीं है, पूरा दूसरा टोन नहीं है। जनक जी ने सोचा कि अगर मैं आज संदेशा अयोध्या में भिजवा दिया तो हो सकता है महाराज दशरथ नाम में किसी चेले को, किसी नौकर को भेज दे, तो क्या मेरी बिटिया नौकर के साथ ब्याह करेगी? इसलिए पत्रिका नहीं दिया। लेकिन आज दूत को कहते हैं जाओ। दूत को पत्रिका सदानंद ने लिख करके दिया अयोध्या के लिए, और उसके बाद कहा कि ले जाओ पत्रिका महाराज दशरथ जी को दे आओ, समाचार जाके सुनाना। दूत गया। महाराज जैसे दूत को देखा है अयोध्या नरेश ने प्रसन्न हो गए, दशरथ जी के पास जाकर के प्रणाम किया, पत्रिका दिया। करे प्रणाम तिन्ह पाती दीनी, करे प्रणाम तिन्ह पाती दीनी, मुदित महीप आपो दीनी, मुदित महीप आपो दीनी, भारी विलोचन भाचत भाती, भारी विलोचन भाचत भाती, पुलक गात आए भरी छाती, पुलक गात आए भरी छाती। दशरथ जी ने हाल चाल किया, हृदय प्रफुल्लित हो गया। इतने में भरत शत्रुघ्न दोनों खेलने गए थे, वहां से लौटे। जैसे सुना ये पाती कहाँ से आई है, जैसे सुना कि मेरे भैया की पाती है, आज
हृदय से पत्रिका को लगा लिया। और महाराज दशरथ जी कहते हैं, कितना सुंदर भाव है महाराज दशरथ जी के अंदर। कहते हैं, भैया कहाँ वो कुशल दो बारे, भैया कुशल दो बारे। हे भैया, वो दोनों कुमार कैसे हैं? तुमने तो अपने नेत्रों से उनको देखा होगा ना, नजदीक से देखा होगा। भैया कहाँ वो कुशल दो बारे, भैया कहाँ वो कुशल दो बारे। तुमने के निज नयन निहारे, तुम्हारी अखिल निज नयन निहारे। महाराज दशरथ जी ने कहा कि भैया हाल बताओ। आज महाराज दशरथ जी को सारी बात उस दूत ने बता दिया कि धनुष चक्र का धनुष को भंग किया है राम जी ने, और सीता जी आज उनकी प्राण प्रिया बनेंगी। आज महाराज दशरथ जी ने आज खूब सम्मान किया। उसके बाद में दूत वहां से वापस होता है। राजा ने आज रंगवास में सभी रानियों को बुलाया और पत्रिका को बांच कर सुनाया है। आज ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ावई छाती। तीनों माताएं परस्पर उस पत्रिका को बार बार पढ़ रही हैं। अरे मेरे राम जी का विवाह होने जा रहा है, मेरे राम जी का विवाह होने जा रहा है, मेरे राम जी का विवाह होने जा रहा है। राम लखन कदे, राम लखन के कीरत करने, राम लखन भूप बार बार वंदना करते हैं, बार बार कहते हैं राम जी की यह प्रशंसा सुन करके आनंदित होते हैं। और उसके बाद में सब लोग समाचार पाए। सब लोगों ने आज जाकर गुरु जी से मिले, गुरु जी से निवेदन किया, महाराज अब आपकी आज्ञा हो तो वो कार्य किया जाए। सखियां गाँव में गीत, सब गीत गा रही हैं। गाँव में सुंदर मंगल गीता, लय लय राम नाम और सीता। आज भरत जी महाराज सबको आदेश दे देते हैं कि घोड़े हाथी सजाया जाए, पालकी सजाया जाए, बारात की तैयारी किया जाए। सब बाराती तैयार हो रहे हैं सुंदर सुंदर श्रृंगार करके। चलहु बेग रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भाता, सुनत पुलक पूरे दो भाता, सुनत पुलक पूरे दो भाता, सुनत पुलक पूरे दो भाता। आज भरत शत्रुघ्न दोनों तैयार हो रहे हैं, सब नगर निवासी तैयार हो रहे हैं। वाहन अनेक प्रकार के और कोटि कांवर चले कहार, अनेक कहार सब सामग्री ले लेकर निकल पड़े। तुरंग नचावहि कुंवर बर, अतन मृदंग निशानी, नागर नट चितवहि चकित दगहिन ताल बधान। आज चल गई बारात, ऐसी सुंदर बारात है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बनाई न बरनत, बनाई न बरनत, बनी बराता, बनाई न बरनत, बनी बराता। सगुन सुंदर शोभदाता, हो हे
अगुण सुंदर सुभदाता राम सरिस वर दुलहीन सीता राम सरिस वर दुलहीन सीता समधी दशरथ जनक पुनीता समधी दशरथ जनक पुनीता। बड़ा सुंदर नाम। यहाँ पर दोनों की बड़ा समावेश है। 2 अक्षर का नाम राम जी का, श्री सीता जी का भी नाम 2 अक्षर में, लक्ष्मण जी का नाम 3.5 अक्षर का लक्ष्मण, और उनकी श्रीमती जी का नाम जो है उर्मिला। भरत जी का नाम 3 अक्षर में, तो उनकी पत्नी मांडवी का नाम भी 3 अक्षर में। शत्रुघ्न का 4 अक्षर में नाम, तो सुकीर्ति का भी 4 अक्षर में नाम। इधर अवधेश तो उधर मिथिलेश, इधर कौशल्या तो उधर सुनैना। बड़ा सुंदर भाव। राम सरिस वर दुलहीन सीता राम सरिस वर दुलहीन सीता समधी दशरथ जनक पुनीता समधी दशरथ जनक पुनीता। आज सारे बराती तैयार हो गए और बराती बड़े विचित्र हैं भैया। बराती कैसे हैं? श्री राम जी की अजब बारात, बड़ी अजब बारात है भगवान। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सिया राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सिया राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अजब बारात कैसी है? बराती ज्यादा से ज्यादा साधु संत है। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। कैसे हैं बराती वाले? हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन। ज्यादा से ज्यादा जो बराती वाले हैं ना, वह सब बराती वाले साधु संत हैं। हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन।
अवध से मिथिला चली वाले अवध से मिथिला चली सिया राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली सिया राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। कहते हैं मिथिला में चलेंगे तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन खाने को मिलेगा, क्योंकि बारात में बड़ी स्पेशल व्यवस्था होती है। कहते हैं मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे मिथिला में सब मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली सब मामूली में निकले बारात अवध से मिथिला चली सिया राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली सिया राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। समझा रहे हैं रास्ते में जा रहे थे, किसी ने पूछा भैया ये बारात कहां से आई है और कहां जा रही है। लोगों ने कहा भैया ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के बड़े पुत्र श्री राम जी की बारात है और श्री जनक जी के यहाँ मिथिला में यह बारात जा रही है। किसी ने पूछा कि बताओ दूल्हा कहाँ है। अब आप बताइए कि बिना दूल्हा की कैसी बारात। दूल्हा की जब बात आई सारे बाराती मौज मनावे सारे बाराती मौज मनावे सारे बाराती मौज मनावे सारे बाराती मौज मनावे। और किसी ने पूछा कि दूल्हा कहाँ है। दूल्हा नहीं दिखा रहे अवध से मिथिला चली दूल्हा नहीं दिखा रहे अवध से मिथिला चली। अब बताइए बिना दूल्हा के कैसी बारात। सब बाराती चल रहे। एक मंत्री ने जाकर के गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि बाबा सब पूछ रहे हैं कि दूल्हा कहाँ है। तो हम लोग बहुत आनंदित होकर कह रहे थे कि हम लोग बारात जा रहे हैं अयोध्या से मिथिला के लिए, लेकिन कुछ पूछ रहा है दूल्हा कहाँ है। तो दूल्हा नहीं है तो फिर कैसी बारात। बिना दूल्हा की कौन सी बारात होती महाराज बताओ। तो वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर भाव यहाँ कर दिया। कहा अगर कोई पूछेगा दूल्हा कहाँ है तो श्री भरत जी को बता देना, क्योंकि राम भरत ही के अनुहारी सहसा लखन सके नर नारी। राम और भरत जी
एक ही स्वरूप में, उनको सब लोग नहीं समझ पाएंगे कि राम है कि भरत है। अब ये बात तो हल हो गई। थोड़ी आगे और बात बढ़ी। एक ने पूछा, भैया बारात कहाँ जा रही है? अयोध्या से मिथिला के लिए। अच्छा, अयोध्या से जा रही? बोले हाँ, महाराज दशरथ जी के सुपुत्र राम जी का विवाह है। किसी ने पूछ लिया, एक बात बताओ भैया, विवाह की तिथि क्या है? अब विवाह की तिथि ही नहीं पता है। बाराती चल रही है, दूल्हा भी नहीं है। अच्छा, बाराती वाले कहते हैं दूल्हा दिखावें, वो दूल्हा रहा, भरत जी को बता रहे हैं। उन लोगों ने कहा, अरे भैया हम दूल्हा नहीं पूछ रहे, पूछ रहे हैं कि कब है विवाह। गाँव के लबा पूछन लागे, गाँव के लगवा पूछन लागे। रास्ते में गाँव पड़ा, सब पूछ रहे हैं विवाह कब है? तो नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चले। नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चले। महाराज जी का विवाह का तिथि ही नहीं पता है। बारात कब निकली यहाँ से? बार नवरात्रि में बारात यहाँ से निकली और विवाह हुआ अगहन में, और बारात की वापसी कब हुई? बसंत पंचमी को। कितने दिन अयोध्यावासी सब वहां पर आनंद से रहे। अब बाराती वाले धीरे धीरे पहुंचे। सब लोगों ने सुना कि बारात नजदीक आ गई है, सब लोग आनंदित हो गए। जब श्री राम लक्ष्मण जी ने सुना कि मेरे पिताजी आए हैं, दौड़ करके मन में उत्कंठा हुई, चलकर दर्शन करें। लेकिन एक विशेष बात मन में है कि हमारे पिताजी ने विश्वामित्र जी को कहा था कि आज के बाद तुम्हारे पिता ये हैं, और बिना गुरु की आज्ञा से मैं कैसे दर्शन करने के लिए जाऊं? मन में इच्छा है लेकिन दर्शन नहीं कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने जब आज देखा राम जी की गति को, मन की बात को जाना, तो कहा आप जाकर अपने पिताजी से मिलाओ। आज राम जी लक्ष्मण जी पिता श्री से मिले। राम ही देखी बारात जुड़ानी, राम ही देखी बारात जुड़ानी। प्रेत के तेरा जाति बखानी, प्रेत के राम ही देखी बारात जुड़ानी, राम ही देखी बारात जुड़ानी, राम ही देखी बारात जुड़ानी। आज चारों कुमार इकट्ठा हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देख करके हर्षित हो गए। महाराज दशरथ जी दोनों भाई आपस में मिले, बड़ा आनंद हुआ। जो भी राम जी का स्वरूप देखा, बाराती वाले सब आनंदित हो गए। उसके बाद खूब अच्छे से पहुनाई हुई। आज चर्चा हो रही थी। नारद जी आज उपस्थित हुए। लग्न पत्रिका जनक जी के पास गई नारद जी के द्वारा, और विवाह का बड़ा सुंदर मुहूर्त निकाला गया। उसके बाद दूल्हा सरकार की तैयारी हुई। ब्याह विभूषण विविध बनाए, ब्याह विभूषण
मंगल सब भांति सुहाए, मंगल सब भांति सुहाए, विभूषण विविध बनाए, विभूषण विविध बनाए। आज चारों कुमार सुंदर श्रृंगार करके और दूल्हा सरकार बने हैं। आज इधर महाराज शिरध्वज के जो भाई हैं जिनका नाम है कुशध्वज, उनकी दो पुत्री हैं जिनका नाम है मांडवी सुकृति। भरत के लिए मांडवी और शत्रुघ्न के लिए सुकृति का वर्ण करने की तैयारी हुई। दशरथ जी आनंदित हो गए और उर्मिला के साथ में श्री लक्ष्मण जी का विवाह करना सुनिश्चित हुआ। आज चारों कुमार दूल्हा सरकार बने। आज सखियां गा रही हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। मोरिया कुंडल सोहे कनवा, सोहे कनवा, करे करे कजरा रे झुलमी नयनवा, करे करे कजरा रे झुलमी नयनवा, लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, 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 चार दूल्हे बड़का कमाल सखिया, चार दूल्हे बड़का कमाल सखिया। सुन ले नतान हो, जुग जुग जीव जोड़ी बेमिसाल सखियां, जुग जुग जोड़ी
बेमिसाल सखिया चाहे दुल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया चाहे दुल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चाहे दुल्हा सखिया चाहे दुल्हा में घर का कमाल सखिया गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दूल्हा जी के सांवरे सुरतिया देखी देखी दूल्हा जी के सांवरे सुरतिया मेरे प्रभु जी कितने सुंदर लग रहे हैं क्या पूछना है गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दूल्हा जी के सांवली सुरतिया देखी देखी दूल्हा जी के सांवली सुरतिया बालक धर नारी सबके हाथ सखिया बालक धर नारी सबके हाथ सखिया चारे दुल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया चारे दुल्हा हमें बड़े का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चाहे दुल्हा में बड़े का कमाल 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 सखिया